हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो आज रात के ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अंगद को जो बॉक्स मिला होता है उसके बारे में पूछने के लिए वो गुरनूर को अपने रूम में बुलाता है। बॉक्स को देखकर गुरनूर पूछती है अंगद से कि ये बॉक्स आपको कहाँ से मिला। अंगद कहता है कि मिस गुरनूर, आज सवाल सिर्फ मैं करूंगा, आप सिर्फ जवाब देंगी, आप मुझे बताएंगी ये सब क्या है। यहाँ पर गुरनूर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो कहती है कि ठीक है, मैं बताती हूँ। ये मेरे अतीत की जुड़ी एक ऐसी कड़वी याद है जिसको मैं आपके साथ बताना नहीं चाहती। अंगद कहता है, रियली, ये बहाना सोचा है आपने अपनी चीज़ें शेयर ना करने का। अंगद और गुरनूर के बीच यहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी होती है, जहाँ पर गुरनूर एकदम स्ट्रिक्ट है कि वो अपने अतीत से जुड़ा कुछ भी एक्सपोजिशन नहीं करेगी, तो वहीं अंगद बार बार उसे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या है इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि वो अकीर के लिए कंसर्न है। गुरनूर कहती है कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो उसके बाद आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है मिस्टर बरार कि जब आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करूं, तब से मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में एक सवाल नहीं पूछा है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी जानें और मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती। अंगद ये बात सुनकर के थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि मिस गुरनूर, आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जानने में मुझे इंटरेस्ट है? मुझे सिर्फ इसलिए ये जानना है क्योंकि आपके ऊपर मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अकीर का इंडिपेंडेंसी जुड़ी हुई है और मेरे सामने अगर ये सब होगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। गुरनूर कहती है, तो ठीक है, आगे से मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। अंगद कहता है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन मिस गुरनूर ऐसा नहीं है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जोरावर आ जाएगा लुधियाना और वो बीजा और अपने आदमियों से मिलेगा, जहां पर उससे गुरनूर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात का पता चलेगा। बीजा यहाँ पर कहती आएगी नज़र कि उसने साफ कह दिया है जोरावर कि अगर उसकी ज़ुबान भी काट दे तो भी वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और गाना ज़रूर गाएगी। जोरावर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से गुरनूर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। बीजा कहती है मुंह बनाते हुए कि तुम्हें तो पता ही है उसका प्यार संगीत से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसीलिए पार्टिसिपेट कर रही होगी और क्या। जोरावर कहता है कि गलत, उसका इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का रीज़न है पैसा, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जोरावर की पत्नी पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो औरों के सामने अपनी नुमाइश करे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बीजा कहती है कि बेटा तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम गुरनूर को वहाँ तक पहुँचने ही देंगे। तभी जोरावर हाथ दिखाते हुए कहता है कि नहीं, इस बार आप नहीं, इस बार उससे बात करने मैं खुद जाऊँगा। और इधर दिखाया जाएगा कि अंगद गुरनूर से उगलवाने की कोशिश करेगा कि आखिर उसके अतीत का ऐसा क्या कड़वा सच है जिसके चलते उसे परेशानी हो रही है और वो कभी किसी बड़े परेशानी में भी फंस सकती है और उसका असर अकीर पर भी हो सकता है। तो गुरनूर यहाँ पर उससे कहती है कि देखिए मिस्टर अंगद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहिए। बदले में मैं आपको वादा करती हूँ कि मेरी वजह से कभी भी आपको, अकीर को या आपके किसी घर वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए प्लीज़ आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रखिए। एक काम करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। जो कुछ हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जो कुछ आप मेरे बारे में जानते हैं, जो मैं आपके बारे में जानती हूँ, सब भूल जाते हैं। आज से, इनफैक्ट अभी से एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम सिर्फ प्रोफेशनल एक दूसरे के साथ बिहेवियर करेंगे और एक दूसरे से सिर्फ प्रोफेशनली मतलब रखेंगे। ये कहकर कि गुरनूर अपना बॉक्स लेकर के वहाँ से चली जाती है और अंगद सोचता रह जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते जो गुरनूर है वो परेशान है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है। इधर दिखाया जाएगा कि कंपटीशन शुरू होता है, सिंगिंग कंपटीशन, जहां पर होस्ट अनाउंस करता है कि आज का फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो कोई और नहीं बल्कि सुरीला सरदार वीर सिंह बरार है। और यहां पर सभी लोग वीर को अप्रिशिएट करते हैं। इतना ही नहीं, इतने में यहां पर सभी लोग आकर के बैठ जाते हैं, बीजा और उसके आदमी लोग भी और साथ में जोरावर भी। यहाँ पर जो गुरनूर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रही होती है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर।
वो थोड़ी-सी नर्वस होती है, थोड़ी-सी घबरा रही होती है, ये सोच कर कि ना जाने लोग उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे या नहीं, अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, और कहीं ज़ोरावर को देख कर के उसके कदम ना डगमगा जाएँ। फाइनली वो आती है स्टेज पर, गुरनूर अपना गाना गाती है, रिजल्ट अनाउंस होता है और लकीली गुरनूर जीत जाती है और 1 लाख का जो अमाउंट होता है, कैश अमाउंट, वो गुरनूर को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरनूर को उस वक़्त सबसे बड़ा शॉक लगता है कि जब उसे पता चलता है इस कॉम्पिटिशन का चीफ गेस्ट कोई और नहीं ज़ोरावर है, तभी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो होस्ट होते हैं वो गुरनूर को अपना गिफ्ट लेने के लिए बुलाते हैं। होस्ट कहते हैं, ज़ोरावर सिंह, आप यहाँ पर आए, हमारा ये सौभाग्य है। अब आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को सारा विक्ट्री प्राइज़ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये सुनते ही यहाँ पर जो गुरनूर है वो उसके होश उड़ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि ज़ोरावर माइक पर ये अनाउंस करता हुआ नजर आएगा कि अगर मिस गुरनूर थोड़ा शर्मा रही हैं और वो यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो उसके पास जा सकते हैं। और ज़ोरावर यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहा होता है, अंगद कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व करके नोटिस कर रहा होता है कि वो गुरनूर को कैसे डरा रहा है। अंगद भले ही एक जगह पर बैठा रहता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि गुरनूर ज़ोरावर के नज़दीक आने से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही है। गुरनूर के जैसे ही करीब आता है ज़ोरावर, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं आऊँगा, पर तुमने गाया तो बहुत अच्छा। मेरी गुड़िया और साहिबा जैसी दिखने वाली गुरनूर वो डरते हुए पूछती है ज़ोरावर से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा वही सेम रिकैप में दिखाया जाएगा कि कैसे गुरनूर को लगता है कि उसके पीछे अंगद है और वो अपने प्यार का इजहार करने वाली ही होती है कि पीछे से गुरनूर को आकर के जो ज़ोरावर है वो काफ़ी ज़्यादा शौक दे देता है। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अपने दिल की बात कभी उसके ज़ुबान पर आ पाएगी, क्या अंगद समझ पाएगा कि गुरनूर किसी बड़ी मुसीबत में है। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।